जम्मू कश्मीर की अहम तरीन जगह जहाँ नस्लों से कश्मीर में दीन की हिफाजत और इशाअत का काम होता रहा है, यानी मीरवाइज मंजिल, यहाँ आज वादी कश्मीर के तमाम तबकात की नुमाइंदगी करने वाले मुक़्तदिर शख्सियात का इज्तिमा मुनक़िद हुआ। ये मजलिस मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुई। इस मजलिस में जो करारदार मुरतब की गई थी वो करारदार तमाम शुरका के सामने दी गई। उस करारदार का मतन हक़ व इजाफ़े के साथ प्रेस को भी दे दिया जाएगा। इस करारदाद में इस वक्त के ज़रूरी मसाइल को एड्रेस किया गया है, जिसमें जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के मुतालिक शाया होने वाले खाके या आपकी तौहीन आमेज़ नक्शे, उन पर इज़हार तशवीश किया गया। और ये किसी एक पब्लिशर का मामला नहीं है। दरअसल उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि आज तक अगर किसी मुसलमान ने दूसरे किसी मजहब की किसी बड़ी शख्सियत की तौहीन नहीं की, और ये इसलिए कि इस्लाम इसी की तालीम देता है, तो दूसरे मज़ाहिब के लोग क्यों जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के बारे में बार बार आलमी सतह पर भी और मकामी सतह पर भी तौहीन का इर्तिकाब करते हैं। आलमी सतह पर मुसलमान मुतालबा कर रहे हैं कि मुक़द्दस शख्सियात के मुतालिक तकरीरें करना, कमेंट्स पास करना, खाके बनाना, तौहीन आमेज़ की जितनी भी शक्लें हैं, उन तमाम के लिए आलमी कानून बनना चाहिए कि ये सिलसिला बंद हो। कोई शरीफ आदमी कभी पसंद नहीं करता है कि मैं दूसरे को अजियत पहुंचाऊं, और अगर कभी लाशऊरी तौर पर किसी शरीफ आदमी के जरिए से दूसरे को तकलीफ होती है तो जो ही उसे एहसास होता है उससे ज़्यादा तकलीफ वो खुद महसूस करता है। लेकिन जब कोई इंसान मुहिम बनाए कि किसी एक फ़र्द को नहीं, किसी एक इलाके के मुक़द्दर शख्सियत को नहीं, उस ज़ात अक़दस को, जिस ज़ात अक़दस की अज़मतें दीगर तमाम मज़ाहिब में भी ठीक उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह से वो इस्लाम में यानी कुरान में अल्लाह के नबी, हिंदुओं के मज़ाहिब उनकी जो बड़ी किताबें हैं उन किताबों में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के मुतालिक जो तफ़सीलात मिलती हैं, बाइबिल के अंदर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो तफ़सीलात मिलती हैं, और उसके बाद फिर आलमी मुफ़क्किरीन, साइंटिस्टों ने, रूलरों ने और स्कॉलरों ने जो कुछ आपकी ज़ात अक़दस के मुतालिक कहा, यकीनन हमें उनके इन ख्यालात की कोई अहमियत नहीं रखते, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के मुतालिक अल्लाह ऐलान कर रहे हैं। तो बाद में दुनिया का कोई मुफक्किर उनके बारे में कुछ कहे या न कहे, लेकिन उन मुफक्किरों का हवाला देकर हम ये कहना चाहते हैं कि जब तुम तमाम लोगों के, तुम तमाम मजहबों के सरबराहान, आप तमाम मजहबों से, आप तमाम कम्युनिटियों की अहम तरीन शख्सियत जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अक़दस के मुतालिक इतने बुलंदतर कलिमात कहते हैं, तो फिर आपकी तरफ से तौहीन क्यों होती? हम कभी किसी मुसलमान को इसकी इजाज़त न दे सकते हैं, न कभी कोई मुसलमान इसकी हिम्मत करेगा कि वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे, या किसी दूसरे मजहबी सरबराह की तौहीन करे। इल्मी गुफ्तगू करना अलग चीज़ है, तौहीन करना अलग चीज़ है। तो जैसे हम कभी किसी की तौहीन नहीं करते हैं, हमारी सारी तारीख गवाह है, इसी तरह से हम तवक्को रखते हैं, बल्कि मुतालबा करते हैं आलमी सतह पर भी, या खित्ते की सतह पर भी और मकामी सतह पर भी, कि ऐसा सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। और ये वो चीज़ है कि जिसको मुसलमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता। नबी की गुस्ताखी के सिलसिले में पाए जाने वाले मुसलमानों का रद्द अमल तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अपनी तारीख में देखते हैं गाजी अलीमुद्दीन का कारनामा भी हमारी तारीख का हिस्सा है, जिसने राजपाल, जिसने रंगीरा रसूल के नाम से किताब लिखी थी, उसके मुतालिक इंतहाई पुरअज़्म कदम उठाया था। तो हम आज के मुसलमान को तो ये नहीं कहेंगे कि तुम अपने खुद कदम उठाओ, लेकिन बहरहाल इससे मुसलमानों की जज्बात और एहसासात का इजहार होता है। तजवीज़ में इस सिलसिले में जो कुछ कहा गया है, हम चाहेंगे कि मीडिया के जरिए से उसको खूब हाईलाइट किया जाए, और जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है वो इस जिम्मेदारी को महसूस करें। तजवीज़ में इत्तेहाद मिल्लत के हवाले से जो कुछ कहा गया, तमाम हजरात ने भरपूर इसकी तायीद की है। इत्तेहाद मिल्लत के जो तकाजे इस वक्त हैं, तमाम मसलकों के जिम्मेदारान खुद भी और अपने से वाबस्ता नीचे के उलमा को भी और अपने खुतबा को भी सख्ती के साथ तलकीन और तरगीब दें कि वो इस तरह की गुफ्तगू हरगिज़ मौजू बहस न बनाएं
جس کے نتیجے میں امت پر ٹکراؤ پیدا ہو، اور جو مسائل اصل مسائل نہیں ہیں، غیر اہم مسائل ہیں۔ اور اگر کہیں اختلاف رائے کرنا ہو تو سوشل میڈیا کا استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ 1 to 1 ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اختلاف کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس مسئلے پر کتابوں کے انبار لکھے گئے ہوں ہر طرف سے، اس کو میں اور آپ حل نہیں کر سکتے۔ اگر میرے ایک بھائی کا ایک نقطۂ نظر ہے اور اس کے پیچھے اس کے دلائل ہیں، میں امید نہیں رکھوں گا کہ میرا بھائی میری گفتگو سن کر اپنے نقطہ نظر سے دستبردار ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بھائی کو بھی امید رکھنی چاہیے کہ میں اپنے نقطہ نظر سے دربردار نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف حدیثوں میں موجود ہے، اختلاف رائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قائل ہیں اس بات کے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں اللہ کو دیکھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صاف انکار کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے۔ آج تک امت مسلمہ دونوں نقطہ نظر کو اپنائے ہوئے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ان کا نقطہ نظر باطل ہے اور ان کا نقطہ نظر باطل ہے۔ وہ وہی حدیث تک اور شروعات حدیث تک مسئلہ رہتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ ہر طبقے سے وابستہ بڑی شخصیات بھی اور ان سے جڑے ہوئے نیچے کے ائمہ اور خطبہ حضرات بھی اس موقف کو سختی کے ساتھ عملائیں کہ ہم نمبر 1 معاشرے میں صرف ان موضوعات کو لیں جن موضوعات سے دوسری کسی کی تردید نہ ہو اور امت کی اصلاح ہو، چاہے وہ ایمان کی قبیل کی چیزیں ہوں، اور چاہے وہ اعمال کے یا اخلاقیات کے یا معاشرتی مسائل ہوں، یا اقتصادی مسائل ہوں، یا قوم کے وہ مسائل جو کسی ایک طبقے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، امت کے تمام طبقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اتحاد ملت کے حوالے سے جو کچھ تمام حضرات نے گفتگو کی وہ سب ہم سب کے لیے انتہائی پرمغز ہے۔ یتیم خانوں کے متعلق جو کچھ کہا گیا، بلا شبہ یتیم خانوں کا حال یہاں بہت ہی زیادہ ابتر ہے۔ دراصل انسانی تاریخ کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ مخلص لوگ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس کام پر محنتیں صرف ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ کام قوم میں پذیرائی پاتا ہے، تو پھر مفاد پرست داخل ہو جاتے ہیں اور اس کام کو پھر وہ اپنی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس صورتحال کے اندر یہاں یتیم خانے قائم کیے گئے تھے، سب کے معلوم ہے کہ 90 اور 95 تک کے جو درمیان کا عرصہ تھا، اس میں یتیموں کی بہت بڑی تعداد وجود میں آ گئی تھی۔ اس وقت ان بچوں کے لیے یتیم خانے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اس کو مہم بنا لیا اور یتیم خانوں کے نام پر استحصال ہوتا رہا اور طرح طرح کے استحصال ہوتا رہا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے یتیم خانے کا خود جائزہ لیں کہ آپ کے علاقے میں جو یتیم خانہ چل رہا ہے وہ حقیقت میں یتیم خانہ ہے یا یتیموں کے نام پر پیسہ جمع کرنے کا ادارہ ہے۔ اور اس کے بعد فورم کی طرف سے بھی کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے جائزہ اور محاسبہ کیا جائے، اور پھر خدا نخواستہ اگر کچھ استحصال کرنے والے یتیم خانوں کی نشاندہی ہو سکی تو قوم کے سامنے ان کا نام لایا جائے گا۔ یہ وہ یتیم خانے ہیں جو اصل میں یتیم خانے نہیں ہیں بلکہ استحصال کرنے کے ادارے ہیں۔ تجویز میں اس سے پہلے بھی بارہا جامع مسجد کے بند ہونے اور میر وائز کشمیر مولانا ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کے محبوس ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج بھی بہت سختی کے ساتھ یہ مطالبہ تمام حضرات کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف مطالبہ ہی نہیں بلکہ ہمارے بہت سارے مقتدر شرکاء نے تجویزیں پیش کی کہ ہمیں چاہیے کہ تمام طبقات کے بڑی شخصیات پریس کالونی میں جا کر کے وہاں خاموش پر دھرنا کر بیٹھیں کہ صاحب جامع مسجد کو کھول دیا جائے اور میر وائز کو رہا کر دیا جائے۔ یہ تجویز بھی سامنے آئی۔ اسی طرح سے تجویز سامنے لائی گئی کہ ہمیں کورٹ میں مقدمہ دائر کرنا چاہیے کہ جب تمام مذہبوں کے تمام ادارے، تمام مساجد اگر کھلی ہوئی ہیں تو صرف ایک جامع مسجد ہی کیوں بند ہے اور ایک شخصیت کو کیوں بند؟ فور میں غور کیا جائے گا کہ یہ دونوں مقتدر تجویزیں عملائی جائیں یا نہ لائی جائیں، لیکن ان دونوں تجویزوں کے پیچھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے احساسات کیا ہیں۔ بہرحال یہ پورا فورم تمام کشمیر کی مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ اگلے ہی جمعے سے جامع مسجد کھل جانی چاہیے اور اگلے ہی جمعے سے میر وائز صاحب کو وہاں اپنا وہ دعوتی اور بعض کا جو منصب ہے اس منصب کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ ائمہ اور مؤذنین کے متعلق جو کچھ تجویز میں لایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کم کفاف جس طبقے کو دیا جا رہا ہے وہ امام اور مؤذن۔ ہمارے دفتروں کی چپراسیوں کی تنخواہیں ان سے زیادہ ہیں بمقابل امام اور مؤذن کے، اور ہم اس رخ کی طرف جا رہے ہیں جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سیاتی علی الناس زمان لا یجدون اماما یصلی بہم وفی روایت یتدافع اہل المسجد، مسجد میں لوگ نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، ایک کو کہا یار آپ پڑھاؤ نماز، یہ کہے کہ میں تو نہیں پڑھا سکوں گا ابھی پڑھاؤ، تو ایک دوسرے کو دھکا دیں گے
चुनाचे ये बड़े दर्दमंदी के साथ ये बात कही जाती है कि शहर श्रीनगर में इमामों की अक्सरियत गंवों की है। ये अलामत इस बात की है कि गोया उम्मत इमामत के लिए अब आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमामों की जो तौहीनें होती हैं मस्जिदों की जिम्मेदारान की तरफ से, इमामों की जो कम से कम तनख्वाहें होती हैं उसके नतीजे में, और खुद इमामों के अंदर तरह तरह की कमियां हैं। जैसा उसे इल्म होना चाहिए वैसा नहीं, जैसे उसे क़िरात होनी चाहिए वैसी नहीं, जैसा उसका किरदार होना चाहिए वैसा नहीं, जैसा उम्मत का दर्द और मसाइल के तरजीहात का जैसा उसे इदराक होना चाहिए वो सही वो नहीं है। तो अइम्मा को भी अपना सुधार करना होगा, मुअज़्ज़िनीन को भी अपना सुधार करना होगा, और मुंतज़िमीन को अपना सुधार करना होगा। और उसके बाद फिर इनकी तनख्वाहों का नहीं, बल्कि मस्जिद वालों को चाहिए कि अपने इमाम की तमाम ज़रूरियात पूरा करने को एहतमाम करे, इमामों से पूरा काम लिया जाए और इमाम मैयार पर हों, और मुंतज़िमीन की तरफ से उनकी तमाम सहूलियात मुहैया की जाए। कम से कम हमारे इमामों की जिम्मेदारी इस वक्त जैसे नमाज पढ़ाना, जैसे जनाजा पढ़ाना, जैसे निकाह पढ़ना, वैसे ही हर मस्जिद के साथ मकतब होना चाहिए। वो नस्ल मुसलमानों की जो नस्ल न किसी दीनी इदारे में पढ़ रही है, वो नस्ल जो न उन स्कूलों में पढ़ रही है जिन स्कूलों में किसी न किसी दर्जे में इस्लाम है, बल्कि वो नस्ल जो ऐसे स्कूलों में पढ़ रही है जिन स्कूलों में इल्हाद पढ़ाया जा रहा है, जिन स्कूलों में उनको नंगा नाच सिखाया जा रहा है, इस नस्ल के मुसलमान होने की कोई उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि हर मस्जिद के साथ एक मकतब हो और वो मकतब उन बच्चों का कलमा याद करा सके कम से कम। वरना सूरत हाल हम सब के सामने है कि एक बहुत बड़ी नस्ल ऐसी तैयार हुई है जिनको कलमा भी याद है और वालिदैन को फिक्र भी नहीं है। तो इमाम जो है वो मकतब भी पढ़ाएं, मसाजिद की इमामत भी करें, अपने वाज में मौज़ूआत का इंतखाब करें, और मस्जिद के मुंतज़िमीन उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करें, तनख्वाहों का इजाफा करें, उनको छोटी मोटी बातों पर उनको माजूल करने का सिलसिला ख़त्म कर दें। कश्मीर में ये मुसीबत पाई जाती है कि अगर इमाम साहब किसी का तकाजा पूरा नहीं कर सके तो फौरन इमाम साहब है ये लाग ऐसे इमाम से उनसे कड़ी, क्यों साहब? इसलिए कि ये हमारे यहाँ फलां काम करने के लिए नहीं आया, हमारे यहाँ निकाह पढ़ना था, ये कहीं और गया हुआ था या बीमार था। तो इमामों के सिलसिले में जो तजवीज़ लाई जा रही है उस तजवीज़ को भी इंशाअल्लाह और बेहतर अंदाज में मुरतब करके सामने लाया जाएगा। इसके अलावा जो दीगर तजवीज़ें लाई गई हैं, इन तजवीज़ों पर आप तमाम हज़रात की आरा के रोशनी में हम नए सिरे से गौर करके फिर इन तजवीज़ों को सामने लाएंगे। इस वक्त मीडिया के हवाले से हम तमाम हज़रात इन तजवीज़ों की अमल आवरी के लिए तमाम तबका से सख्ती के साथ इसरार और मुतालबा करते हैं यतीम खाने वालों से कि वो देखें यतीम खाना ज़रूरत है या तुम्हारी कमाई के अड्डे। अगर वो तुम्हारे कमाई के अड्डे बनाए जा रहे हैं तो मेहरबानी करके इस गलत तर्ज अमल का सुधार हो जाना चाहिए। मस्जिद के मुंतज़िमीन से कि वो अपने इमामों का मैयार भी देखें और उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात भी मुहैया करें। जामा मस्जिद बंद है, इसके लिए मुतालबा किया जा रहा है कि जामा मस्जिद को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, बल्कि इस जैसा कि मैंने अर्ज़ किया अगले ही हफ्ते में जुमा की नमाज हो जानी चाहिए। वो मिंबर और महराब जो सदाए क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल से गूंजता था और हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की आवाज़ों से चारों तरफ से मुसलमान हज़ारों की तादाद में पहुँचते थे, वो मस्जिद खुल जानी चाहिए। इसके अलावा करारदाद में जो तजावीज़ लाई गई हैं उन तजावीज़ में जिन तजवीज़ों में हक़ व इजाफ़े की ज़रूरत है वह हक़ व इजाफ़े के बाद फिर प्रेस के हवाले किया जाएगा। बस इन्हीं कलमात के साथ तमाम नुमाइंदा हज़रात की तरफ से कश्मीरी कौम को दावत दी जाती है कि अपने ईमान, अपनी तहजीब, अपनी सकाफ़त, अपने इस्लामी तमद्दुन और अपनी नई नस्ल की फ़िक्र करें, उनके ईमान की, उनके अखलाक की, उनके किरदार की, उनके माशरती अक़दार की। और अगर ये फ़िक्र नहीं हुई तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसा न हो कि हम किरदार के एतबार से भी कहीं से कहीं पहुँच जाएँ और उसके बाद आगे चल करके हम इल्हाद या किसी ऐसे फ़िक्र का शिकार हो जाएं जिसके नतीजे में हमारा ईमान हमसे छिन जाए। अल्लाह करे ये बात तमाम तक पहुँचे और लोगों के एहसासात और ईमानी जज्बात के लिए महमीज का काम बने। वहाँ साहब मेरा एक सवाल बनता है आपसे, क्योंकि अगर हम अभी देखें तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी बहस होती है उलमाओं की तरफ से, एक दूसरे पे तानाफूसी चल रही है। वही एक हाल ही में एक वाक़या पेश आता है शहर शरीफ में, वहाँ पर एक मुफ्ती साहब को वाज फरमाना होता है तो उसको इजाज़त नहीं दी जाती है। इस सिलसिले में जहाँ फोरम में जो दरख्वास्तें जो की गई और जो तजावीज़ लाई गई वो यही है कि इस तरह के छोटे मसाइल पर हमें अपने मुक़द्दस मकामात को इख्तिलाफ का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। और जिन हज़रात की तरफ से ये तर्ज अमल पाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तबके के हों, उन हज़रात को बड़ी नरमी, बड़ी संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि इस वक्त उम्मत इस तरह के मसाइल में मुब्तला होने का तहम्मुल नहीं कर सकती।
क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया बहस का जरिया बनना चाहिए कि इसको या हरगिज़ पूरी नहीं, तौर सोशल मीडिया बहस का जरिया नहीं। काश सोशल मीडिया तामीर और ततहीर का जरिया बने। इसके बजाय सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है ऐबचीनी के लिए, तनकीस के लिए, गलत तबसरों के लिए, टकराव पैदा करने के लिए। अक्लमंद इंसान हर सोर्स को इस्तेमाल करता है पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, और वो जहन की जो चीज़ों को इस्तेमाल करता है गलत, उसका इस्तेमाल सही नहीं होना चाहिए। मैं तमाम हजरात की खिदमत में बड़ी दर्दमंदी के साथ ये दरख्वास्त करूंगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप मुस्बत से मुस्बत करें, मनफी हरगिज़ नहीं। तो जो मंशियात का जो अभी सिलसिला बहुत बढ़ गया है और यहाँ के जो नौजवान है वो ज़्यादातर जो है ड्रग्स में मुलव्वस है, तो उनके लिए उलमा क्या करे, क्या कुछ होना चाहिए? कश्मीर के समाज में जो मुख्तलिफ अहम तरीन मसाइल इस वक्त पनपे हुए हैं, उनमें से एक बहुत ख़तरनाक मसला यहाँ के मनशियात का भी है, जिसमें नौजवान नस्ल बहुत बड़ी तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ मुब्तला हो रही है। इस मनशियात के फैलाव में कौन लोग मुब्तला हैं, हमें उससे ज़्यादा फिक्र इसकी होनी चाहिए कि वो नस्ल जिसमें मुब्तला हो गई उनको कैसे इसमें से निकाला जाए, और जो नस्ल इसमें बची हुई है उनको आगे कैसे बचाया जाए। इसके लिए हमें सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मनशियात के सिलसिले में जिस तबके की जो जिम्मेदारी है, उस तबके की जिम्मेदारी को वाज़ेह किया जाना चाहिए। मसलन सोशल मीडिया के जरिए से इमामों से दरख्वास्त की जाए वो जुम्मों के खुतबों में इसका मौजू बनाएं, और दर्दमंदी के साथ उम्मत को कहें कि आपकी नस्ल मनशियात के शिकार न हो जाए। जो हमारे भाई लिखना और पढ़ना जानते हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो दर्दमंदी के साथ सोशल मीडिया के जरिए से ड्रग्स में फंसे हुए भाइयों के तबाहाली के मनाजिर लाएं सामने। उसके नतीजे में हो सकता है, मतलब कितना दर्दनाक मामला है। मेरे सामने एक बाप अपने बेटे से कहता है, खुदा दे दे वो अल्लाह तुम्हें मौत दे दे क्योंकि तुम सुधर नहीं रहे, और वो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस तरह के वाक़या तब सबके सामने होंगी। तो मीडिया के जरिए से भी मनशियात के खिलाफ मुहिम चले, तालीमी इदारों के जरिए से भी, और ये फिर एक मजहब का मसला नहीं है, इंसानियत का मसला है। इंसानियत के हवाले से इदारों में भी, बल्कि हस्पतालों में भी इसके लिए अगर सिंपोजियम हो और सेमिनार किए जाएं और मनशियात के नताइज और नुकसानात के डाटा को ज़्यादा ज़्यादा उम्मत के सामने लाया जाए, तो उसके ज़रिए से हो सकता है, और हो सकता है कुछ ना कुछ सुधार हो, इंसदाद हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हर इलाके के लोग उन तमाम अफराद पर पहुँचें जो अफराद इस मनशियात को फैलाने का काम कर रहे हैं, और दर्दमंदी के साथ उनसे कहें कि साहब आप नई नस्लों को तबाह करने का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके जरिए से किस्म के दर्जे में इंसदाद हो। बहरहाल मनशियात का फैलाव बहुत संगीन मामला है कश्मीर के लिए, सारी दुनिया के लिए, कश्मीर के लिए ज्यादा ही, क्योंकि पिछले चंद सालों में ये वबा तूफान की तरह से फैलती जा रही है। ऐसे नौजवानों के लिए आपकी क्या अपील रहेगी? हमारी अपील रहेगी, जो नौजवान बचे हुए हैं, हम बड़ी दर्दमंदी के साथ उनसे कहेंगे अगर आप आज तक बचे हुए हैं तो बहुत खुशकिस्मत हैं, आइंदा उससे ज़्यादा एहतियात करें। और जो नौजवान इसमें मुब्तला हो गए हैं उनसे नफरत नहीं की जानी चाहिए, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उनको इस दलदल से निकालने की जो हमदर्दाना और इंसानियत की बुनियाद पर कोशिश होनी चाहिए वो ज़रूर की जाए। उसमें उनके घर वाले और मनशियात को कंट्रोल करने वाले इदारे और ख़ास तौर पर महल्ले के सतह के लोग अगर जमा होकर के उन बच्चों की काउंसलिंग करें, उनको किसी दूसरे माहौल में रखें जहां वो मनशियात से बच सकें। इसके लिए बाकायदा तरीक़े वज़ा किए गए हैं कि मनशियात में मुब्तला इंसान कैसे उसको इसमें से निकाला जाए। और उसमें इस्लाम में तो सबसे बड़ी बात है अल्लाह का खौफ, आखिरत का दर्द, और ये जिस्म जो अमानत है अल्लाह की, ये एहसास अगर किसी नौजवान में पैदा हो जाए तो ये बहुत ही हुस्न इत्तिफाक है कि मैं कल ही जिगर मुरादाबादी के सवान है इत्तिफाकन पढ़ रहा था, इसलिए कि सब लोग जानते हैं जिगर मुरादाबादी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, बहुत ही ज़्यादा शराब और फख्र के साथ पीते थे और ऐलान करके पीते थे। लेकिन अचानक उसने जब शराब छोड़ी तो क्या क्या वाक़यात उसके हुए, और कैसे उसने शराब छोड़ी, और फिर कैसे उसने हज किया, और हज करने के बाद फिर कैसा नेक बन करके रहा। फिर उसने कहा था जानकर मिन जुमले खासाने महखाना मुझे, मुद्दतों रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे। और जब नात उसने कही थी तो एक रिंद है और मदहत सुल्तान मदीना। गरज ये कि जब इंसान इरादा करता है तो निकल सकता है उसमें से। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको इंसान छोड़ना चाहे। तो हम बड़ी दर्दमंदी के साथ चाहेंगे हर इलाके के लोग अपने इलाके के मनशियात में फंसे हुए नौजवानों के लिए एक इदारे बनाएं और उनको उस मनशियात से निकालने की जो मुफीद से मुफीद तदबीरें हो सकती हैं, नफरत के बगैर, मोहब्बत के बगैर, वो इदारे वजूद में लाएं।